नमस्कार दोस्तों, आज के जीके की क्लास के अंदर मैं गोविंद सरदार सर आपको जिला 10 में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके बारे में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। देखो, अगर आप राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा में काम कर रहे हो, चाहे पीटीटी, पीएसटीसी, स्कूल का आरएस या आईएएस, जो भी अगर आप राजस्थान भर्ती के ऊपर होने वाली दे रहे हो तो आप देखिए। देखो, चित्तौड़गढ़ के बारे में अगर आज किसी या बोर्ड कितने परसेंट पूछ सकता है। सबसे पहले इसका निर्माता पूछेंगे, तो इसका निर्माता कौन होगा? वो होगा चित्रांगद मौर्य, ठीक है ना। तो इसका निर्माता कौन आएगा? चित्रांगद मौर्य आएगा। नेक्स्ट, अब इस दुर्ग की, ये दुर्ग है कहाँ पर? तो भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, ये चित्तौड़गढ़ में ही है, ठीक है ना। फिर तीसरी बात इससे क्या पूछ सकता है, इस गढ़ का आकार कैसा है? तो इसका गढ़ का आकार है वो हवेल मछली के आकार का है, ठीक है ना। इसका आकार क्या होगा? वो हवेल मछली के आकार का होगा। नेक्स्ट, इस गढ़ की क्या बात पूछ सकते हैं कि इस गढ़ के अंदर आपको ये याद रखना है कि जो प्रारंभिक शक्तिशाली राजा कौन आता था? तो इस पर मान मौर्य का राज था। किस पर? इस पर मान मौर्य का राज था। और इसको बप्पा रावल ने, कौन से ने? बप्पा रावल, ये थे, इन्होंने इस गढ़ को इनसे छीन लिया था। और इनका जो प्रथम शक्तिशाली राजा आता है ये आता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि भाई इसके अंदर और क्या चीज है खास खास है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ठीक है ना, राजस्थान का गौरव। फिर इनका जो राजसिंह है वो कहां पर लिया गया है? तो इसको एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है जो अजमेर में। उसके अलावा जो राजस्थान पुलिस है, ठीक है ना, कौन सी पुलिस है? राजस्थान पुलिस है। इन्होंने यहाँ पर जो विजय स्तंभ है इसको अपने राजसिंह के रूप में काम में ले लिया है। फिर चित्तौड़गढ़ की और क्या बात आ सकती है एग्जाम में? तो चित्तौड़गढ़ की अन्य बात भी आते हैं ना, तो चित्तौड़गढ़ की धरती है ना, ये वीर प्रसूता भूमि है। इसके अंदर भी कण कण के अंदर यहाँ पर जो बलिदान है और शहादत है अपने मातृभूमि के अंदर अनाम उत्सव करने की जो बात है वो चित्तौड़गढ़ की धरती में है। यहाँ के साके हैं, तो सबसे पहले साका देखो, साका क्या होता है? जहाँ पर राजा के ऊपर कोई भी दुश्मन है उसको आक्रमण कर देता था, और आक्रमण करने के पश्चात राजा का केसरिया हो जाता था, और रानियां अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए वो अग्नि को या फिर जलाशय में डूब करके अपने जीवन लीला समाप्त कर देती थी। उसको साका कहते थे। देखो, यहाँ का जो पहला साका है ना, वो यहाँ का रावल रतन सिंह है। रावल रतन सिंह, ये रावल रतन सिंह थे, ये थे यहाँ के राजा। रावल रतन सिंह की रानी का नाम था पद्मिनी, और इनके ऊपर आक्रमण जो करते हैं वो करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। कौन करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। और ये घटना आपकी आती है, ये आती है 1303 की। अलाउद्दीन खिलजी है, ये दिल्ली के सुल्तान थे, और इन्होंने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए इनके रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है। ऐसी स्थिति में इनका तो क्या हो जाता है? केसरिया हो जाता है। रावल रतन सिंह का क्या हो गया? केसरिया। और पद्मिनी का क्या हो जाता है? जौहर हो जाता है। और इस प्रकार से ये पहला साका हो गया। यहाँ के अगर साका नंबर सेकंड की बात करते हैं कि दूसरा साका कब होता है, तो देखो दूसरा साका कब होता है? तो यहाँ पर विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य कौन है? विक्रमादित्य, ये यहाँ के जो राजाधिराज है, महाराणा है। और विक्रमादित्य की जो धाई माँ थी, मतलब माँ थी, सॉरी धाई माँ थी, माँ थी, उनका नाम था क्रमावती। तो देखो, क्रमावती है, ये इनकी सरक्षिका थी। और घटना है 1534 की, 1534 की। और इस दौरान इनके ऊपर आक्रमण कर देता है बहादुर शाह, ठीक है ना। कौन कर देता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह ये गुजरात के थे और इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी में भेजी थी, लेकिन यहाँ पर वो समय रहते हुए नहीं आ पाए। और ऐसी स्थिति में कर्मावती है, इनका क्या हो जाता है? जौहर हो जाता है। और कर्मावती यानी चित्तौड़गढ़ के जो
रक्षक होते हैं उनका नाम था बाघ सिंह। क्या नाम था? बाघ सिंह। तो देखो बाघ सिंह जी है, इनका क्या हो जाता है? केसरिया हो जाता है। तो देखो पहले के अंदर केसरिया जो होता है वो रविंद्र रतन सिंह का होता है और दूसरे में बाघ सिंह जी का होता है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो घटना है 1567-68 की। अब इस दौरान चित्तौड़गढ़ की गद्दी के ऊपर है महाराणा उदय सिंह। जो महाराणा उदय सिंह ये है और यही महाराणा प्रताप के पापा है, ठीक है ना। महाराणा उदय सिंह जी है, उदय सिंह इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कौन है? जो फतेहपुर सिकरी के बादशाह या मुगल बादशाह अकबर कर देते हैं। कार्ड कोई भी रहा, लेकिन मैं आपको इस चित्तौड़गढ़ के बारे में जो एग्जाम में पूछने वाले जो प्रश्न है ना वहां पर बता देता हूँ। उदय सिंह के ऊपर आक्रमण अकबर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उदय सिंह के सेनापति होते हैं, कौन होते हैं? जयमल होता है। इनका जो भत्ता होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं? इनका दोनों का जो बलिदान हो जाता है। और यानी केसरिया किनका होता है? जयमल भत्ता और कल्लाजी राठौड़। और ये जो कल्लाजी राठौड़ है यही 4 हाथ वाले देवता है। और इसी के अंदर अब इसको 67-68 मैंने इसलिए बोला है कि अकबर ने इस दुर्ग को 67 के अंदर घेराबंदी की थी। यानी अगस्त 1567 के अंदर अकबर की सेना इनको चारों तरफ घेर लिया था और ये फरवरी-मार्च 1968 के अंदर ये साका हो जाता है। जयमल का केसरिया बता और भत्ता का केसरिया बता इनका। अब जयमल की जो घरवाली थी ना उसका नाम था गुलाब कमर, ठीक है ना, गुलाब कमर। और इनकी घरवाली का नाम था फूल कमर। तो फूल कमर और गुलाब कमर ये दोनों वीरांगनाएं थी, दोनों क्षेत्रीरानियों ने इन्होंने क्या कर दिया था? जोहर कर लिया था। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर मैंने तीनों साके हैं वो बता दिए। अब इस दुर्ग में जो मुख्य बात आती है ना वो क्या आती है कि इस दुर्ग के कितने गेट हैं? तो इसके अंदर जो मुख्य द्वार आएंगे वो 7 आएंगे और सातों के सातों मुख्य द्वारों को कौन बनाएगा? महाराणा कुंभा बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ मंदिर भी है। यहाँ पर जो मंदिर है वहां पर मैं कहूँ एक तो देखो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है कुंभ श्याम मंदिर, ठीक है ना। एक तो कौन सा याद रखना है? कुंभ श्याम मंदिर। दूसरा यहाँ पर याद रखना है जी मीरा मंदिर, ठीक है ना, क्योंकि मीराबाई इसी दुर्ग की कौन थी? बहू थी। एक नीलकंठ महादेव मंदिर याद रखना है, नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर है ये भी याद रखना है आपको। और एक आपको याद रखना है तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर। अब ये तुलजा भवानी का मंदिर है ना ये बलवीर ने बनवाया था, बलवीर की आराध्य देवी थी और एक जो छत्रपति शिवाजी है उनकी भी आराध्य देवी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ का मंदिर है ना उसमें कालका माता मंदिर भी यहाँ पर है। तो ये मंदिर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। इसके साथ साथ इस मंदिर की और क्या खास बात है? तो यहाँ पर आप जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये भी आप एक बार इस वीडियो को देख लेना। और चैनल पर आप नए हैं तो आज से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस चैनल पर आपको डेली के डेली जीके स्मार्ट जीके मिलेगा एकदम, जो जिससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा विजय स्तंभ। क्या मिलेगा? विजय स्तंभ। पहली बात तो विजय स्तंभ किसने बनाया था? तो विजय स्तंभ को बनाने वाला था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने 1437 के अंदर जो महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी, और ये मांडू के थे, इस महमूद खिलजी के ऊपर विजय की थी और उसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। अब देखिए विजय स्तंभ है वो याद रखना है अपने को कितने मंजिला है? तो विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है। बताते हैं कि विजय स्तंभ की जो 9 मंजिल है वो नवनिधि कहते हैं, 9 निधियां का द्योतक है। और इसकी तीसरी जो मंजिल है, कौन सी मंजिल है? जो 3rd मंजिल है इसके ऊपर अल्लाह लिखा है, ठीक है ना। अब इसकी जो हाइट है वो 122 फीट बताते हैं। किसकी? विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ के बाहर की साइड में बहुत सारे हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिंदू देवी देवताओं की, देवी देवता का अजायब घर कहा जाता है।
अजायब घर कहा जाता है। किसको? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। एक और देखो, एक स्तंभ तो ये है विजय स्तंभ, और इसी को वो राज चिन्ह के रूप में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और राजस्थान पुलिस ने ले लिया। यहाँ पर एक और है जी, वो क्या है? कीर्ति स्तंभ है। देखो कीर्ति स्तंभ है, इसका एक ही प्रश्न आता है कि जैन कीर्ति स्तंभ किस जिले में है, तो यही है, क्योंकि इसको बनाने वाले का नाम था बघेरवाल जीजा जैन, जीजा जैन, और यही जैन कीर्ति स्तंभ कहलाता है। इसका निर्माण है वो 10वीं शताब्दी के अंदर होता है, ठीक है ना। ये अब इसके बाद में ये जो दुर्ग है ना, ये बहुत विशाल दुर्ग है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का पहला लिविंग फोर्ट कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का पहला आवासीय दुर्ग कहा आवासीय दुर्ग है वो कहा जाता है। आवासीय दुर्ग वो होते थे जहाँ पर सैनिक है वो अपने मतलब परिवार के साथ में रहते थे, सैनिक भी वहीं रहते थे और जो गांव के लोग हैं वो भी वहाँ पर रहते थे। ये आवासीय दुर्ग है, राजस्थान का सबसे पहला आवासीय दुर्ग भी यही है, और ये दुर्ग बहुत बड़ा है। इस दुर्ग को के लिए कहावत आता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेगा। कुल मिलाकर के देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इस चित्तौड़गढ़ को राजधानी है ना कब से बनी थी, तो चित्तौड़गढ़ राजधानी, क्योंकि अभी आज चित्तौड़गढ़ पढ़ रहे हैं, नागदा के बाद में चित्तौड़गढ़ राजधानी बनाई गई थी। किसके बाद में? नागदा के बाद चित्तौड़गढ़ है वो राजधानी बनती है। तो ध्यान रखना, नागदा के बाद में कौन सी चित्तौड़गढ़ राजधानी बनी है, और नागदा से पहले कौन सी राजधानी थी, तो नागदा से पहले आहट थी, और चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सी बन जाती है, तो आपको याद रखना है उदयपुर है वो चित्तौड़गढ़ के बाद में। कुल मिलाकर मेवाड़ के अंदर जो आपका भीलवाड़ा है, उदयपुर है, राजसमंद है या फिर चित्तौड़गढ़ है, इसमें से ये आपकी लास्ट राजधानी इसकी उदयपुर बनती है। और मुख्य और जिसको मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी आता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर और जो खास बातें क्या हो सकती है कि भाई इसमें वर्तमान के अंदर एक जल यंत्र है ना, जल यंत्र वो भी इसके अंदर बना हुआ है, तो उसको वर्तमान में इस दुर्ग में जल यंत्र है ये भी बना हुआ है। बस इतनी सी बातें हैं, शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो राजस्थान के 33 के 33 दुर्ग का इस तरह से मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स।